बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल। डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेटा। डियर स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स related to an object is called data. अब इसका क्या मतलब है कि किसी एक चीज के मतलब जो खाम हालत में हमारे पास कलेक्शन मौजूद है, जो मजमूआ मौजूद है किसी एक चीज का, वो कहलाता है डेटा। अब इस डेटा की जो डेफिनेशन है वो हमें एज इट इज करना पड़ेगी। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल में क्या क्या शामिल है। A list of class student showing student roll number, names and marks is an example of student data. इसमें क्या शामिल होगा? सलीम, बाबर, स्टूडेंट डेटा जो हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें उनके नेम और उनके मार्क्स शामिल हैं। स्टूडेंट डेटा में हमारे पास दो चीज़ें शामिल हैं, नेम्स, मार्क्स। सलीम के एक सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 35, एक में 45 और एक में 50। इसी तरह बाबर के मार्क्स हैं, अली के। तो ये हमारे पास आ गया डेटा, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। अब एन ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स डेटा। अ क्लास, इसको और मॉडिफाई कर लें, अ क्लास स्टूडेंट्स डेटा। एक क्लास में अगर 3 बच्चे हैं, सलीम, बाबर, अली, और ये उनके आगे मार्क्स हैं, ये हमारे पास आ गया डेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अब क्या है? जब इस डेटे को एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा, इस डेटे को एक प्रोसेस से, एक अमल से बाकायदा गुजारा जाएगा,
तो वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसकी जो तरतीब है वो हम देखें तो वो कुछ यूं होगी कि सबसे पहले हमारे पास था डेटा, फिर हमने इसे एक प्रोसेस से गुजारा, देन इट कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। अच्छा, अब हमने देखा कि द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा, इसको एक प्रोसेस से गुजारा, अब ये बन गया इंफॉर्मेशन। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिपेयर a class students result। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहां पे कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं? 3, 1 2 3। तो हम अब इसका क्या करेंगे, हम इनका बना देते हैं यहां पे रिजल्ट। ये आ गया इनका सीरियल नंबर। नेक्स्ट आ गया इनका नेम, सलीम बाबर अली। नेक्स्ट आ गए इनके मार्क्स। सलीम के मार्क्स थे 35, 45, 50, 36, 40, 48, 30, 41, 49। यहां पे हम करेंगे इनका टोटल। यहां पे आप सब्जेक्ट का कोई भी नेम रख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर। तो अब हम अगर इनका टोटल करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 130 एंड 124 एंड ये हमारे पास बन जाएगा 120। अब हम इसे ग्रेड कर देते हैं। लीजिए स्टूडेंट, अब हमने बिल्कुल वाज़ेह फर्क बता दिया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास रॉ फॉर्म में हमारे पास उसका डेटा मौजूद होता है, रॉ फॉर्म में मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल अ क्लास स्टूडेंट्स डेटा, एक क्लास है उसमें हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, सलीम, बाबर, अली, और इसी तरह से उनके कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट, इन तीनों के हमारे पास उसके मार्क्स मौजूद हैं। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको
इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे। इंफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये इसका सीक्वेंस है, पहले डेटा है, फिर उसको एक प्रोसेस से गुजारा, देन इट कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। अब इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल में हमने क्या किया है? प्रीपेयर आ क्लास स्टूडेंट्स रिजल्ट। अब हमने एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट जो उनसे वो प्रिपेयर करना है, तो हम उन्हीं स्टूडेंट का जो डेटा है उसको हम कलेक्ट कर देंगे अरेंज फॉर्म में। सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड ग्रेड। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? ये तो हमने जस्ट इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखी हैं। Difference between data and information। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी दो चीज़ों का डिफरेंस बताना हो, उनका कंपैरिजन करना हो, तो हमेशा लाइन लगाकर किया करें। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेटा और यहाँ पर आ जाएगा इंफॉर्मेशन। सेंटर में लगाएं लाइन और इनके कोई से 5 डिफरेंट जोन्स हैं वो हम बता देते हैं। इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। इट इज a processed form of data। नेक्स्ट डिफरेंस है it does not give useful information। useful meaning। it provides useful and प्रॉपर मीनिंग। नंबर 3 पे देख लेते हैं। डेटा इज यूज्ड एज ए इनपुट information is used as a output। नंबर 4 देख लेते हैं। डेटा does not depend on information while information depends on data। लास्ट देखते हैं। इट इज ह्यूज इन वॉल्यूम।
इट इज नॉर्मली शॉर्ट इन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स अब एक मरतबा फिर देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हमने 5 डिफरेंसेस को यहां पर मेंशन किया है। सबसे पहला जो डिफरेंस है यहां पर, डेटा क्या है? इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, एक ऐसा मजमुआ जिसकी कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है कि जब डेटे को एक अमल से गुजार दिया तो जो हमारे पास अब मालूमात हासिल हुई है वो इंफॉर्मेशन है। नंबर 2, जो डेटा है इट डज नॉट गिव यूजफुल मीनिंग, डेटे का कोई भी मीनिंग नहीं है। while information provides useful and proper meanings. Number 3, data is used as input. डेटे को हमने इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट रोल नंबर, तो ये सारा क्या है? डेटा। इट इज यूज्ड एज ए आउटपुट। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को हमने जब भी यूज करना है आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेयर्ड रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट। अब हमारे पास जो स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार हो चुका है वो क्या है? वो इंफॉर्मेशन है। वो क्या? एक आउटपुट है, उसको हम आगे यूज कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है कि डेटा डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। डेटा किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता। वाइल इंफॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन डेटा, इंफॉर्मेशन तो मिलेगी तब जब हमारे पास डेटा होगा। नंबर 5, इट इज ह्यूज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इनमें से बहुत सारी जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसको हमने शॉर्ट करना होता है, चीजें एलिमिनेट करनी होती हैं, कम साइज को कम करना होता है। तो इट इज ह्यूज इन वॉल्यूम, इसका जो साइज होता है डेटे का काफी वसी होता है, बड़ा होता है। वाइल इट इज नॉर्मली शॉर्ट इन वॉल्यूम, जबकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसका साइज कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है 10 GB, हमने इसको प्रोसेस से गुजारा, प्रोसेस से इसे हमने गुजारा। अब इसके पास हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हासिल हुई है वो आ गई है 8 GB, यानी कि 2 GB जो है वो हमने एलिमिनेट कर दिया, वो हमें नहीं चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था उसमें बस यही बयान किया गया है, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाज एग्जांपल, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन एग्जांपल, एंड लास्ट पे हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आए और इसे लाइक कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।